औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम लोगों ने 1.3 के क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी और कुछ मैंने आपको एज अ होमवर्क और एज अ टास्क आपको दिए थे। उम्मीद है कि आपने वो किए होंगे और आपको और बेहतर तरीके से समझ आई होगी इन क्वेश्चंस के बारे में और इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज हम उन दो क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हम लोगों ने इसमें टोटल हमारे पास 6 पार्ट हैं। इसके जो सिमिलर पार्ट होंगे वो मैं आपको एज अ टास्क दूंगा और आपने उनको खुद परफॉर्म करना है, और बाकी रेस्ट ऑफ जो है वो मैं खुद आपको उनको सॉल्व करवाऊंगा। अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की एक ये होती है कि हम लोगों ने वापस एक बार क्वेश्चन को लिखना होता है उस तरह हम लोग क्वेश्चन को वापस एक बार लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखना होगा ब्रैकेट्स डली हुई हैं। अगर ब्रैकेट्स ना डली होती तो हम किसी भी दो को पहले सॉल्व करते और फिर उसको थर्ड वन के साथ ऐड अप करके हम लोग हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाती। लेकिन जहाँ पे ये होंगी पैरेंथेसिस होंगी, तो उधर हम लोगों ने वही ऑपरेशन करने हैं जिनके साथ पैरेंथेसिस जिनमें क्लोज होंगी। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1। अब इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स जो हमारे पास रहती है 1 1। अब इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा और 1 + 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई और हमने सिंप्लीफाई कर दिया अपनी इस क्वेश्चन को, जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 गिवन था हमारे पास। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट है जिसमें पहली ए मैट्रिक्स गिवन है, उसी तरह पैरेंथेसिस के अंदर दो मैट्रिक्स गिवन है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक डिफरेंस ये है कि इधर हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर दो मैट्रिसेस थी, उनके दरमियान हमारे पास का एडिशन हो रही थी, और इधर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है। बाकी मैट्रिसेस भी वही सेम है। मैट्रिसेस तो सेम है अंदर वाली, अच्छा थोड़ी बहुत चेंज है। ये वाली देखें, इस यहाँ पे ये बाहर थी, वहाँ पे वो अंदर चली गई है, और यहाँ पे ये अंदर थी, यहाँ पे बाहर आ गई है। ये भी इसमें एक चेंज है। दोबारा से क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। 1 0 0 1 पैरेंथेसिस के साथ 0 3 2 0 -1 1, ये हमारे पास आ गई। तो ये मैट्रिक्स तो हमारे पास इसी तरह एज इट इज़ नीचे आएगी। इस पैरेंथेसिस के अंदर वाली को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0 - 1 -1, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 0 - 0 तो 0 ही आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो एडिशन इनके दरमियान होगा। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, प्लस 1 + 0 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक मैट्रिक्स आ गई है। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये कौन सी टाइप हमारे पास बनती है, मैट्रिक्स की कौन सी टाइप में से ये कौन सी टाइप हमारे पास बनती है। तो आगे क्वेश्चन अपना करते हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन को वापस उसी तरह लिख लेते हैं। 2 3 1 प्लस पैरेंथेसिस 1 0 2 -2 2 2, ये आ गई। अब ये मैट्रिक्स इसी तरह आ जाएगी हमारे पास नीचे, प्लस का साइन। अब इनको सॉल्व करते हैं। 1 - 2 तो -1 आ जाएगा, 0 - 2 तो -2 आ जाएगा, 2 - 2 तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व होगी। अब इन दोनों को एडिशन करते हैं, तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1
प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है जब हम लोगों ने थर्ड पार्ट को अपने सॉल्व किया है ऑपरेशंस लगा के। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास ये एक दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, इन दोनों के दरमियान हमने एडिशन का ऑपरेशन लगाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही के दोबारा क्वेश्चन को एक बार हम लोग लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 और 2। इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब हम दोनों इन दोनों के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5। तो ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स आ गई है जब हम लोगों ने इन दो मैट्रिसेस को किया है, स्क्वायर मैट्रिसेस को किया है, एडिशन की है, तो हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारे पास रिजल्टेंट आई है आफ्टर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके टोटल 6 पार्ट थे, 4 पार्ट मैंने करवा दिए। अब 2 ऐसे पार्ट हैं जो इन दोनों बाकी जो पिछले पार्ट मैंने 4 करवाए हैं उनसे मिलते जुलते हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आप इसको अपने पास नोट कर लें और फिर आप उनको खुद ट्राई करें। ये हमारे पास 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, और आप देख सकते हैं इसमें एंट्रीज चेंज हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम जो 4 पार्ट हमने किया है बिल्कुल उसी की एक कॉपी है। तो बिल्कुल हम लोगों ने बस देखना है, एंट्रीज में थोड़ा सा देखना है कि वो सेम नहीं है 4 पार्ट की तरह, बाकी प्रोसीजर उसी तरह का फॉलो होगा जिस तरह पार्ट नंबर 4 में हमारे पास हुआ है। अब इसी तरह हमारे पास 6 पार्ट है, वो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो किया था उससे मिलता जुलता है। अब ये पार्ट जो है इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट अपना देखा था उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह किया था, दो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास दो मैट्रिसेस थी, उनको ऐड करना था, फिर हम लोगों ने अगली जो मैट्रिक्स थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास उसको उनके अंदर ऐड कर देना था और हमारे पास हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी और हम लोगों ने ऑपरेशन लगा के ये मैट्रिसेस को सॉल्व आउट कर दिया है। अब इसी तरह हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है A B C और उस पे वो हमारी वैल्यूज़ उसमें गिवन है। तो हमारे पास इसके 10 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट मैं करूँगा और 5 पार्ट में आपको एज अ टास्क दूंगा और देखूंगा कि आप में कितनी प्रोग्रेस आ रही है और आप कैसे चीज़ों को डील कर रही हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है और मैं ऐसे पार्ट आपके लिए छोड़ता हूँ जो मतलब मैं आपको करवा चुका होता हूँ और उसमें मतलब थोड़ा बहुत ऐसा टेक्निकल एक स्टेप होता है, ये ऐसा टेक्निकल सोचने की चीज़ होती है जिसमें पता चलता है कि आप कितना मैथमेटिक्स को समझ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ को एक तरह का रट्टा समझते हैं और वो चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं,
मैथ्स अलबत्ता एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको हम लोग सीख सकते हैं, जिसको हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, दोनों साइड्स को आपस में इक्वल लाना है। तो a प्लस सी को कर लेते हैं हम लोग। a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस सी मैट्रिक्स है हमारे पास इसी तरह, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 निकालें तो 0 आ जाएगा, 2 + 0 2, 3 + 0 3, इसी तरह 2 + 0 2, 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 3 4, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 0 + 2 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो राइट हैंड साइड जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाएगा सी, पहले आ जाएगा, सी को हम लोगों ने पहले लिख दी है और ए को हम लोग बाद में लिख देंगे। अब इनको हम लोग एडिशन कर लेते हैं, -1 + 1 0, 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, -2 + 3 + 1 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 + 0 2। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गई हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब ये हमारी बात सही होगी तो ये भी बात हमारी प्रूफ हो जाएगी। अब हम लोगों ने डायरेक्ट जंप किया है पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो इसमें हमारा ये चेंजेस है कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गई हैं। पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 2 मैट्रिसेस लेफ्ट हैंड साइड पे थी और 2 मैट्रिसेस राइट हैंड साइड पे थी। इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गई हैं, 2 पैरेंथेसिस के अंदर है और एक बाहर है। और दूसरी तरफ हमारे पास साथ में 2 रियल नंबर भी आ गया जो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ और फिर ऐड हो रहा है एक और मैट्रिक्स के साथ। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस पैरेंथेसिस बी की वैल्यू डाल लेते हैं 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस ए की मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 पैरेंथेसिस क्लोज। अब हम लोग पहले इसको इसी तरह नीचे लेके आते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, -1 + 2 हमारे पास +1 आ जाएगा, 1 + 3 हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 + 2 4 आ जाएगा, -2 + 3 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 + 0 = 3। अब 2 मैट्रिसेस आ गई, 3 मैट्रिसेस इनको 2 को सॉल्व किया तो हमारे पास अब इधर एक मैट्रिक्स आ गई और एक इधर आ गई। अब इन दोनों को एडिशन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 5 1 + 4 5, -1 + 0 -1, 0 + 3 +3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की
मैट्रिक्स आ गई है। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ और देखते हैं वो आया कि आती है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल या नहीं। 2 लिखते हैं और साथ में ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं और साथ में हमारे पास आ जाएगी बी मैट्रिक्स। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, -2, 6 2 एंड 0 और साथ में इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब 2 मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को हम लोग ऐड अप कर लेते हैं। 2 + 1 3, 4 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 प्लस माइनस माइनस तो 2 आ जाएगा, तो 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1 तो यहाँ पे -1, तो 0 + 3 = 0। अब आप लोग खुद ही दे सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें नेगेटिव साइन भी आ गया और दोनों तरफ पे 3 मैट्रिसेस भी आ गई हैं। तो हम लोग विदाउट फर्दर डिले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी पैरेंथेसिस के अंदर -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 और माइनस के साथ दूसरी वैल्यू है हमारे पास बी, तो वो आ जाएगी पैरेंथेसिस के अंदर, ये 2 है -2 1 1 2 3 पैरेंथेसिस क्लोज और एक ही मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इसमें एक लाइन लगा देते हैं जो जो डिफरेंस कर दे दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के दरमियान। हम लोग अब कर लेते हैं इन पैरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व। -1 -2 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। 0 -1 तो -1 आ जाएगा। 0 -2 तो -2 आ जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 2 हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 -2 तो 1 आ जाएगा। 1 - 3 तो -2, 1 - 1 0, 2 - 3 -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट को सॉल्व करना है, नेक्स्ट को सीधे लिख लेना है और फिर सॉल्व करना है हम लोगों ने। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों के दरमियान एडिशन का है। -2 + 1 -1, 2 1 + 2 3, -1 + 3 2, -2 + 2 0, 0 + 3 3, 1 + 1 2, -2 + 1 -1, 0 + -1 तो -1, -1 + 0 तो -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले सी मैट्रिक्स आ जाएगी -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 प्लस पैरेंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर पैरेंथेसिस के अंदर ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो है हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और इसमें एडिशन का सॉरी इसमें नेगेटिव का साइन है और साथ में बी मैट्रिक्स है हमारे पास। और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। इस मैट्रिक्स को उसी तरह वापस लिखते हैं 1 0 1 -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 1 0, 2 माइनस माइनस प्लस तो ये 3 आ जाएगा। 3 - 1 2,
2 माइनस 2 0, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। 1 माइनस 2 तो -1, 1 माइनस 3 -2, -1 -1 -2 और 0 -3 -3। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों के साथ एडिशन का प्रोसेस करते हैं और देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। -1 + 0 -1, 0 + 3 3, 0 + 2 2, ब्रैकेट क्लोज, 0 + 0 0, -2 + 5 3, 3 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 + -1 तो -1 और यहाँ पे 1 + -1 वही स्टेप -1, 2 + -3 तो -1। ये दोनों आपस में इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आई क्वेश्चन था ये भी एक दूसरे के इक्वल है। हमारा ये लास्ट पार्ट है आज की वीडियो का और ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आपको देखने में तो आसान लग रहा होगा और वैसे भी ये आसान है। बस स्टूडेंट्स बस देखते हैं इक्वेशंस को और कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, उसी वक्त कर लेंगे। और वो उसी वक्त की जल्दी में कहते हैं कि बहुत आसान है और जल्दी जल्दी में चीज़ें गलत कर देते हैं। इसी तरह हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को अपना बाकी पार्ट्स की तरह लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें 2 लिखते हैं और साथ में लिखेंगे अपनी मैट्रिक्स ए। फिर 2 लिखेंगे और साथ में बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तो आ जाएगा 2 4 2 4 6 -2 6 2 0। अब मैं चीज़ों को डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया है, हम इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं तो हमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए इन चीज़ों में। अब इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं तो 2 + 2 4, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 6 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 - 4, 2 + 4 6, 2 + 6 8, -2 + 2 0, 0 + 6 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम लोग अपना राइट हैंड साइड को देख लेते हैं जिसमें हम लोगों ने 2 को बाहर लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर पहले ए मैट्रिक्स लिखनी है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और फिर हम लोगों ने बी मैट्रिक्स लिखनी है जो हमारे पास है 1 2 1 1 2 3 सॉरी -1 -2 1 1 2 3 पैरेंथेसिस क्लोज। 2 उसी तरह आएगा और 1 + 1 2, 2 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस, 1 + 2 3, 1 + 3 4, -1 + 1 0 और 0 + 3 3 आ जाएगा। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 8 8 2 2 0 8 6 6। अब आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गई हैं और राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की। और ये क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। टोटल ये पार्ट्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं। जो हम लोगों ने क्वेश्चंस अब 4 पार्ट्स किए हैं उनके बिल्कुल सिमिलर हैं। आपने क्वेश्चंस करने हैं और फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।